गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं चंचल चौबे, गणित का डर होगा छूमंतर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज गणित का डर होगा छूमंतर में वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उनका हल निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं वर्ग वर्गमूल के प्रश्नोत्तर। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को दबाएंगे, तभी नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। धन्यवाद। आज के टॉपिक वर्ग वर्गमूल और वर्ग वर्गमूल के अंतर्गत कुछ प्रश्नों का हल करना है। इससे पहले हम पूर्ण वर्ग संख्या और वर्ग संख्या के कुछ गुणों को बताए थे। पिछला वीडियो में बताए थे कि वर्ग संख्या के क्या क्या गुण हैं। उसी के तहत ये सब प्रश्नों का हल आज हम करेंगे। तो पहला प्रश्न है, इसमें प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताइए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें से कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसे हमें पता करना है, बताना है। तो चलिए देखते हैं। ए नंबर में है 23,467, 2, 3, 4, 6, 7। तो हम लोग वर्ग संख्या का गुण जानते हैं। पिछला वीडियो में बताए थे कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 रहे, जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 रहे, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। और भी गुण था जिसमें था कि किसी संख्या के अंत में अगर विषम शून्य रहे, विषम शून्य रहे मतलब 1 शून्य रहे या 3 शून्य रहे या 5 शून्य रहे या 7 शून्य रहे, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। तो इस प्रश्न में ए नंबर का प्रश्न में 2, 3, 4, 6, 7 ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उत्तर होगा ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? कारण बताइए, कारण सहित बताइए। कारण ये है कि इस संख्या के अंत में इकाई के स्थान पर 7 है, इसीलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उत्तर में हम लिख सकते हैं 2, 3, 4, 6, 7 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इस संख्या के इकाई स्थान पर या इकाई में 7 है। तो इकाई स्थान पर अगर 2, 3, 7 या 8 रहे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अगला है बी नंबर में 1, 2, 4, 3, 3 मतलब 12,433। तो इसके इकाई में भी 3 है, तो ये भी वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि इस संख्या के इकाई में 3 है। तो वर्ग संख्या के गुण जो होता है उसके तहत ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसके बाद सी में है 400। यहाँ शून्य जो है सम है, शून्य सम है, तो ये हो सकती है।
लेकिन इसके लिए फिर हमें इस अंक को भी, शून्य के पहले जो अंक है उसे भी देखना पड़ेगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 जो है 2 का वर्ग है 4, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब यहाँ 1400 डी नंबर में है 1400। 1400 में ये तो सम शून्य है, सम शून्य है तो ये हो सकता है, लेकिन इसके बाद ये जो 14 है इसको भी हमें देखना है। 14 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हम लोग जानते हैं 14 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 14 किसी का भी वर्ग नहीं है, इसलिए ये वाला भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। इसी प्रकार यहाँ ई नंबर देखते हैं 16,000। 16,000 में शून्य की संख्या विषम है। विषम मतलब 1 विषम होता है, 3 विषम होता है, 5 विषम होता है, 7 विषम होता है, 9 विषम होता है। हाँ, 2 सम होता है, 4 सम होता है, 6 सम होता है, 8 सम होता है, इस तरह के होते जाता है। तो यहाँ शून्य की संख्या विषम है, इसलिए 16,000 भी पूरी संख्या जो 16,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब 8100 एफ नंबर में है 8100। 8100 में ये सम शून्य है, तो चलिए देखते हैं। इधर शून्य के पहले जो है 81 है। 81 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। हम लोग जानते हैं कि 81 जो है 9 का वर्ग है, 9 का वर्ग बराबर 81 होता है, और इधर सम शून्य है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब जी नंबर देखते हैं 7928, 7928। इसमें इकाई के स्थान पर हम लोग देख रहे हैं कि 8 है, तो पूर्ण वर्ग संख्या के गुण के तहत इकाई के स्थान पर अगर 2, 3, 7 या 8 रहने पर वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हम इस तरह से हम लोग लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इस संख्या के इकाई में 7 है। अब एज नंबर 5,05,050, 505050। इस संख्या के इकाई में क्या है? एक शून्य है, मतलब विषम शून्य है। ये इकाई के स्थान पर पहले देख लेंगे हम लोग कि इकाई के स्थान पर विषम शून्य है, तो विषम शून्य रहने पर वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। इसे भी इस तरह से लिख देंगे, इसे लिखकर यहाँ लिख देंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इस संख्या के इकाई में एक शून्य है या विषम शून्य है। विषम संख्या, तो विषम संख्या का वर्ग विषम ही होता है। ये भी एक गुण है, पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या का गुण। अब इस संख्या का अगर हम वर्ग निकालेंगे, विषम संख्या का गुण विषम होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक का उत्तर हो जाएगा कि 441 का वर्ग विषम होगा, क्योंकि विषम संख्या का वर्ग, इकाई में अगर विषम अंक रहे तो ये पूरी संख्या विषम संख्या हो जाती है, तो विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। इसी प्रकार 2 नंबर में 2704 है, तो इकाई में 4 है, सम संख्या है, तो हम लोग जानते हैं कि सम संख्या का वर्ग सम होता है, तो ये सम हो जाएगा। 2 नंबर का उत्तर हो जाएगा 2704
का वर्ग सम संख्या है। फिर इसी प्रकार हम 961 को करेंगे। इकाई में 1 है, मतलब 961 विषम संख्या है। इकाई के अंक को देखेंगे। इकाई में अगर सम संख्या रहेगी तो सम पूरी संख्या सम संख्या हो जाएगी। तो ये विषम संख्या, तो विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, तो हम लिख देंगे इसी तरह कि 961 का वर्ग विषम संख्या है। फिर 4 नंबर में 3249, तो इकाई में विषम संख्या है, 9 है, विषम संख्या है, तो 3249 पूरी संख्या जो है विषम संख्या हो जाएगी। विषम संख्या है 3249 विषम संख्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि 3249 का वर्ग विषम संख्या है। फिर 5 नंबर में 5184 है। इसका इकाई के स्थान पर 4 है जो कि सम संख्या है, तो 5084 जो है पूरी संख्या सम संख्या है। तो सम संख्या का वर्ग सम ही होता है। हम लिख सकते हैं 5184 का वर्ग सम संख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। प्रश्न है 1 नंबर में 19, 2 नंबर में 21, 3 नंबर में 38, 4 नंबर में 66, 5 नंबर में 42, 6 नंबर में 333, 7 नंबर में 3294, 8 नंबर में 1237, 9 नंबर में 400। अब इसके वर्ग के इकाई अंक में क्या आएगा ये बताना है, पता करना है। तो जी 19 को लेते हैं सबसे पहले। 19 के इकाई में है, 19 के इकाई में कौन सा अंक है? 9 है। तो 9 का वर्ग हम देखेंगे, सिर्फ इकाई स्थान के अंक के वर्ग को निकालेंगे और देखेंगे। तो 9 का वर्ग होता है 9 स्क्वायर बराबर 9 गुना 9 बराबर 81। इकाई में आता है 1। तो 19 का इकाई में क्या आएगा? 19 के वर्ग की इकाई में 1 अंक होगा, 1 अंक होगा। अब 21 में भी हम 1 को देखेंगे। 1 का वर्ग 1 ही होगा। इक्कीस में इकाई में है, इकाई में 1 है, तो इसका वर्ग हम देखेंगे 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर बराबर 1 गुना 1 बराबर 1। तो 21 का वर्ग जो होगा
21 का वर्ग जो भी आएगा तो उसका इकाई अंक जो है 1 आएगा। पूरा गुना करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 21 को गुना करेंगे, 21 का वर्ग बराबर हो गया 21 गुना 21। भाई इसको पूरा गुना करेंगे, गुना करने से समय लगेगा, तो इसका होता है 441। तो इकाई में 1 आता है, तो उतना गुना करने की ज़रूरत नहीं है। इसके इकाई अंक को गुना करके हम पूरी संख्या के वर्ग का इकाई अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार 38 में इकाई में 8 है, तो 8 का वर्ग हम निकाल के देख सकते हैं कितना आता है। तो 8 गुना 8 64 आता है। तो 64 में इकाई अंक 4 है, तो हम लिख सकते हैं कि 38 के वर्ग के इकाई अंक 4 होगा। 38 के वर्ग का इकाई अंक 4 होगा। उसी प्रकार 66 में हम इकाई अंक का वर्ग करके देख लेंगे। 6 का वर्ग करके देख लेंगे। 6 इंटू 6 बराबर 36 आता है, तो इकाई में 6 आता है। तो हम लिख सकते हैं कि 66 का वर्ग का इकाई अंक 6 होगा। अगला है 42। 5 नंबर में 42 में हम सिर्फ 2 का वर्ग निकाल के देखेंगे, इकाई अंक का वर्ग निकालेंगे। तो 2 गुना 2 बराबर 4 आता है। तो हम लिखेंगे 42 का वर्ग का इकाई अंक 4 होगा। ऐसे लिख सकते हैं। अंत में 42 का वर्ग का इकाई अंक 4 है या होगा। इसी प्रकार अगला जो है 6 नंबर में है 333। 333 में इकाई अंक 3 है। 333 में इकाई अंक 3 है, तो 3 का वर्ग हम निकाल के देख लेंगे। 3 का वर्ग बराबर 3 गुना 3 बराबर 9। तो हम लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखें 42 का वर्ग का इकाई अंक 4 है, उसी तरह हम लिखेंगे 333 का वर्ग का इकाई अंक 9 है। अब इसको देखते हैं। 7 नंबर में जो है 32 94। तो हमको पूरी संख्या का वर्ग निकालने की ज़रूरत नहीं है। पूरी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस में इस पूरा को गुना करना पड़ेगा। तो हम सिर्फ इकाई अंक का वर्ग निकालेंगे। इतना में लिखेंगे ऐसे, इतना में 4 का वर्ग बराबर 3294 में 4 का वर्ग बराबर 4 गुना 4 बराबर 16। 16 आया। इसमें इकाई में 6 आ रहा है। 6 आ रहा है, तो हम उत्तर में लिखेंगे 3294 3294 का वर्ग का इकाई अंक 6 है। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर में।
1237। 8 नंबर दे देते हैं उत्तर में। 1237। तो इसका वर्ग संख्या का इकाई में क्या होगा? तो इसके लिए हम पूरी संख्या को गुना नहीं करेंगे, सिर्फ इकाई अंक को गुना करके देख लेंगे। तो लिखेंगे 1237 में इकाई अंक 7 का वर्ग बराबर 7 गुना 7 बराबर 49। तो इकाई में आता है 9। तो हम लिखेंगे कि 1237 1237 का वर्ग का इकाई अंक 9 है। अब अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न है 9 नंबर में 400। 400 है। तो शून्य का वर्ग तो शून्य ही आएगा। इकाई में शून्य है, शून्य का वर्ग शून्य या तो 400 हम 400 में इकाई का अंक शून्य है। हाँ, तो शून्य का वर्ग बराबर शून्य ही आएगा। शून्य इसका बराबर शून्य गुना शून्य बराबर शून्य। तो हम लिख सकते हैं कि 400 का वर्ग का इकाई अंक शून्य है। 400 का वर्ग का इकाई अंक शून्य है।